आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें, सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं, सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नकली दवाइयों का गोरख धंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने पर विचार कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने कहा, जिन लोगों ने कोविड टीके की पहली डोज ले ली है, उन्हें दूसरी डोज में दी जाए प्राथमिकता। राज्य में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए विशेषज्ञों और डॉक्टरों के संपर्क में है अधिकारियों की टीम। और भारतीय क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 3 टी20 मैचों के लिए जुलाई में करेगी श्रीलंका का दौरा। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में नकली दवाइयों का गोरख धंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने पर विचार कर रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि नकली दवा इंजेक्शन का कारोबार करने वाले इंसानियत के दुश्मनों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी, बल्कि इनकी संपत्ति को भी जब्त कर नेस्तनाबूद किया जाएगा। उधर जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में आरोपी यहां के सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा को आज गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं जिला अधिवक्ता संघ ने उनका केस लड़ने से मना कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन लोगों ने कोविड टीके की पहली डोज ले ली है, उन्हें दूसरी डोज के लिए प्राथमिकता दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि राज्य वैक्सीन की कम से कम 70% दूसरी खुराक के लिए और शेष 30% पहली खुराक के लिए रख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यों को छूट है कि वे इसे 100% भी कर सकते हैं। राज्यों से कहा गया कि वे वैक्सीन की दोनों डोज लेने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने बताया कि दूसरी डोज के लिए समय निर्धारण के लिए कोविन पर जल्द ही फ्लेक्सिबिलिटी फीचर भी उपलब्ध कराया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सकारात्मक बने रहना है। इसे चुनौतीपूर्ण समय में लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रबुद्ध वर्ग की एक पहल कोविड रिस्पांस टीम आज से 5 दिन की व्याख्यान श्रृंखला आयोजित कर रही है। पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, हम जीतेंगे शीर्षक वाली इस पहल का उद्देश्य समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। व्याख्यान श्रृंखला का प्रसारण 400 मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन शाम 4 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। इस व्याख्यानमाला के दौरान सदगुरु जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, विप्रो के अध्यक्ष अजीम प्रेम जी, शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती, सोनल मान सिंह, आचार्य विद्यासागर, निर्मल पंचायती अखाड़े के महंत ज्ञानदेव सिंह लोगों को संबोधित करेंगे। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत कल 26,611 कोरोना संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई, जिनमें से 899 व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर में रेफर किया गया है। 3,273 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को फीवर क्लिनिक रेफर किया गया है। वहीं शहरी क्षेत्र में किल कोरोना अभियान के तहत कल 6,227 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की गई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका वैज्ञानिकों द्वारा जाहिर की गई है। प्रदेश में अधिकारियों की टीम विशेषज्ञों और डॉक्टरों से लगातार चर्चा कर रही है। इसकी रोकथाम और बचाव के लिए अग्रिम रूप से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बच्चों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास होगा। तीसरी लहर का आकलन कर उचित फैसले लिए जाएंगे।
प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है। 3 मई को पॉजिटिविटी रेट 20.2% था, जो आज और घटकर 14.78% हो गया है। जबलपुर में कोविशील्ड के नए डोज मिलने के बाद 18+ कैटेगरी में कल 20 केंद्रों पर 2600 हितग्राहियों को टीका लगाया जाएगा। सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला ने आज छतरपुर पहुंचकर जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया और ऑक्सीजन की उपलब्धता की जानकारी ली। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के 2 छात्रावासों को बच्चों के लिए फिट फैसिलिटी घोषित किया गया है। यहां उन बच्चों को रखा जाएगा जिनके मां-बाप कोरोना संक्रमित हैं और बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। सतना में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के क्रियान्वयन के लिए संबद्ध निजी अस्पतालों में अधिकारी और कर्मचारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। गुना जिले के बमोरी और झागर पहुंचकर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने थाना परिसर में भोजन वितरण व्यवस्था का शुभारंभ किया। विधानसभा क्षेत्र बमोरी के प्रत्येक थाना क्षेत्र में प्रतिदिन 500 भोजन के पैकेट तैयार कर गरीब और बेसहारा लोगों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। नीमच जिले में 28 लोग स्वस्थ होकर आज अपने घर लौटे। आगर मालवा जिले में चलाए जा रहे किल कोरोना अभियान के तहत जिले में 600 सर्वे टीमों द्वारा जिले के 1,73,639 व्यक्तियों की जांच की गई है, जिसमें 777 व्यक्ति संदिग्ध लक्षण वाले मिले हैं। शिवपुरी जिले में जन अभियान परिषद के वॉलंटियर कोरोना से बचाव की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भागीदारी निभा रहे हैं। सीहोर जिले में 79 केंद्रों पर कुल 4,350 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। यहां वैक्सीनेशन का 82% लक्ष्य पूरा हो गया है। धार में 38 केंद्रों पर कल टीकाकरण होगा। अशोकनगर में 18 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 65 मरीज स्वस्थ हुए हैं। खंडवा में बोहरा समाज कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी दूर करने के प्रयासों में जुटा है। बोहरा समाज के सैफुद्दीन भामगढ़वाला ने बताया कि मेरे बड़े पापा कुतुबुद्दीन कुतबी विगत माह निमोनिया की बीमारी से पीड़ित हुए और उन्हें डॉक्टरों ने 24 घंटे ऑक्सीजन पर रखने की सलाह दी, लेकिन समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण उनका निधन हो गया। इस घटना से सबक लेते हुए हम समाज के सहयोग से निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। अभी तक 70 से ज्यादा सिलेंडर जरूरतमंद मरीजों को प्रदान किए गए हैं। रमजान के बाद ऑक्सीजन सिलेंडरों के साथ ही ऑक्सीजन मशीनें भी निःशुल्क मरीजों को दी जाएंगी। भारतीय क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 3 टी20 मैचों के लिए जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी। 3 एक दिवसीय मैच 13, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे। इसके बाद 22 जुलाई से 27 जुलाई तक टी20 मैचों की श्रृंखला होगी। भारतीय टीम 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और 28 जुलाई को स्वदेश लौटेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अब आगामी 1 जून से यूडीआईडी पोर्टल पर ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होंगे। प्रदेश में कोविड नियंत्रण में योगदान दे रहे कोरोना वॉलंटियर्स की संख्या अब 1,12,506 से अधिक हो गई है। रायसेन नगर में रोड विस्तार के कारण सागर भोपाल तिराहा से विदिशा रोड गोपालपुर तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। बैतूल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के एक बाघ शावक की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। राज्य में अभी तक 52 जिलों में 2,26,901 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नकली दवाइयों का गोरख धंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने पर विचार कर रही है सरकार। केंद्र सरकार ने कहा, जिन लोगों ने कोविड टीके की पहली डोज ले ली है उन्हें दूसरी डोज में दी जाए प्राथमिकता। राज्य में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए विशेषज्ञों और डॉक्टरों के संपर्क में है अधिकारियों की टीम। और भारतीय क्रिकेट टीम 3 एक दिवसीय और 3 टी20 मैचों के लिए जुलाई में करेगी श्रीलंका का दौरा। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।